उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित काकोरी की पुण्यधरा भगवान पार्श्वनाथ धाम में श्री 1008 आदिनाथ भगवान की 21 फुट ऊंची पद्मासन प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए भव्य जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 24 जून से शुरू हुए इस महोत्सव में 25 जून को बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को जैनेश्वरी दीक्षा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आरिका श्री विविकता श्री माता जी के कर कमलों से प्राप्त हुई। पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग और आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग सहित उपाध्याय श्री विहिसंत सागर जी महाराज और मुनिश्री विशल सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में 25 जून को जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का आयोजन हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को जैनेश्वरी संस्कार लेते देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लग गया। इस भक्ति में श्रृंखला में ही श्री विकास मौर्य ने भी महोत्सव में विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई। श्री मौर्य ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित किया। आगंतुक अतिथि महोदय के आगमन पर आयोजक कमेटी ने श्री विकास का सम्मान पूर्वक सत्कार किया। स्वागत के क्रम में ही उन्हें पटका बनाया गया और आयोजन में सहभागिता करने के लिए धन्यवाद भी दिया गया। पंडित विकर्ष जैन शास्त्री जी के मार्गदर्शन में बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी की जैनेश्वरी दीक्षा की गतिविधियों को शुरू किया गया। दीक्षा लेने के लिए दोनों दीदियों ने प्रांगण में पदार्पण किया और फिर गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट किया। गृहस्थ परिवारों द्वारा चौक पूरे गए और इस प्रकार दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ विधिवत ढंग से हुआ, जिसके बाद दोनों दीक्षार्थी बहनों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर दीक्षा देने के लिए निवेदन किया। बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी ने गुरुवर से दीक्षा के लिए निवेदन करते हुए गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से मिली शिक्षा के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया और दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना भाई। पूज्य गुरुदेव आज यहाँ नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। पूज्य गुरुदेव से ही दीक्षा होने वाली थी, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि उनसे दीक्षा हो पाए। पूज्य माता जी दीक्षा आज प्रदान करेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव ही दीक्षा दे रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में 5 साल व्यतीत किए और बहुत सारी गलतियां हुई। पूज्य आचार्य भगवान हमारी उन सभी गलतियों को क्षमा करिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम जिस पथ पर बढ़ रहे हैं हम भी आपकी तरह एक दिन ऐसी ही संलेखना समाधि को प्राप्त कर सके। मैंने 2001 में 2 प्रतिमा ली थी गयाजी में आचार्य विराग सागर से। फिर उसके बाद गांधीनगर में 5 प्रतिमा ली थी। फिर अभी 2023 में 7 प्रतिमा की थी आचार्य विराग सागर जी से। आचार्य श्री ने बहुत बोला था हमसे कि आप दीक्षा ले लो उस समय, लेकिन योग नहीं बना। मैं नहीं दीक्षा नहीं उस समय नहीं, अब लेकिन योग बना है तो मैं आरिका विविकश्री माता जी से दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने अपने व्रतों के बारे में बताते हुए आचार्य श्री के समक्ष दीक्षा देने के भाव रखे। महोत्सव में आगे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने दोनों दीक्षार्थियों को गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दी। इसलिए आज निर्णय आपको करना है, जो मैंने सुंदर निर्णय किया था, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, जैसा भी होगा पति मेरा एक होगा। आज की बेटियों को ये शिक्षा लेना चाहिए, जो भी होगा पति मेरा एक होगा। ऐसे ही आज के शिष्य शिष्या को निर्णय लेना चाहिए, गुरु होगा तो हमारा एक होगा। देश के जितने श्रमण श्रमणिया हैं, आचार्य मुनिगण हैं, सबका हम सम्मान करेंगे। सम्मान के लिए 3 कम 9 कोटि हमारे गुरु हैं, लेकिन दीक्षा शिक्षा गुरु तो हमारा एक ही होगा। इसलिए आप दोनों बहनें जिससे गुरु बनाने जा रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना। और फिर आरिका श्री के कर कमलों से दोनों दीक्षार्थी बहनों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई, जिसके बाद बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी को
आरिका श्री विप्रमा श्री माता जी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को शुलिका श्री विलोक्य श्री माता जी नाम गुरुवर ने दिया। आरिका श्री विप्रमा श्री माता जी की, आरिका श्री विप्रमा श्री माता जी की। बिलोक श्री नाम छुल्लिका बिलोक श्री नाम दिया जाता है। बिलोक के श्री नाम दिया जाता है। छुल्लिका बिलोक श्री माता जी की जय। छुल्लिका बिलोक श्री माता जी की, छुल्लिका बिलोक श्री माता जी की। हाँ, अब आगे के संस्कार। दिगंबर संतों के सानिध्य और आरिका संघ के कर कमलों से संपन्न हुई इस ज्ञानेश्वरी दीक्षा के साक्षी हजारों लोग बने। वहीं बाल ब्रह्मचारिणी विधि दीदी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को आरिका श्री विप्रमा श्री माता जी और शुलिका श्री विलोक्य श्री माता जी के रूप में नया जीवन मिला। जैन फोकस के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।